हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेटेस्ट अपडेट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की स्केल 1 की और स्केल 2 की वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर 2021 से और लास्ट डेट है 19 सितंबर 2021। एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 190 पोस्ट हैं। ये पोस्ट ऑल ओवर इंडिया की हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है और आफ्टर अपॉइंटमेंट आपको कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया प्लेसमेंट मिल सकती है। चलिए वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं। पहली पोस्ट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उम्र 20 से 30 साल, टोटल 100 पोस्टें हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर 25 से 35 साल, 10 वैकेंसीज हैं। लॉ ऑफिसर 25 से 35 साल की उम्र होनी चाहिए और 10 पोस्टें हैं। HR पर्सनल ऑफिसर 25-35 साल, 10 वैकेंसीज। IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर 25 से 30 साल, 30 वैकेंसीज। DBA MS SQL Oracle 25 से 35 साल, टोटल 3 पोस्टें हैं। विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर 25 से 35 साल, 12 पोस्टें हैं। प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर 25 से 35 साल, 3 वैकेंसी हैं। नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर 25 से 35 साल, 10 वैकेंसीज हैं। ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर 25 से 35 साल, 2 वैकेंसीज हैं। टोटल 190 वैकेंसीज हो गई। चलिए आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें 4 ईयर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, डायरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सेरिकल्चर, इन सब में आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए। टोटल 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए ऑल सेमेस्टर में और जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और 55% एग्रीगेट सेमेस्टर में होनी चाहिए SC ST OBC और पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए। एज लिमिट दी गई है 20 से 30 साल के बीच में, जैसे ऊपर बताया गया। मिनिमम बॉन्ड आपको 3 ईयर्स का साइन करना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरी पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर इन MMGS स्केल 2। इसमें 10 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एसेंशियल 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। किसी भी इंडियन आर्मी नॉट द बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन एंड इट्स इक्विवेलेंट रैंक इन इंडियन नेवी एयर फोर्स विद मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस। किसी भी कैप्टन के नीचे से रैंक का नहीं होना चाहिए इंडियन आर्मी में या किसी भी नेवी में, एयरफोर्स में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर और इक्विवेलेंट रैंक एंड इट्स सर्विस इन पुलिस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। अब पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री में भी आपके पास अगर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 25 से 35, मिनिमम बॉन्ड 2 ईयर्स का, प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का। नेक्स्ट वैकेंसी है लॉ ऑफिसर, जिसकी 10 वैकेंसीज है। इसमें ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए लॉ की, रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। टोटल 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वाले के लिए और 55% मार्क्स होने चाहिए SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। इसे बैंकिंग के लिए स्पेशल नॉलेज मांगे कि बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग द प्लीडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए कैंडिडेट को, और 5 ईयर्स का एज एक्सपीरियंस चाहिए एडवोकेट और लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट और अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्टेटरी ऑफ कंपनी एंड लीगल एसोसिएशन में होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है HR पर्सनल ऑफिसर इन स्केल 2। इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। पर्सन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, HR HRD, सोशल वर्क, लेबर लॉ। इस पर भी 60% एग्रीगेट होना चाहिए बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में और 55 इन एग्रीगेट्स SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। 3 ईयर्स का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। एक्सपोजर होना चाहिए लॉ, लेबर लॉ, लेबर कोर्ट और कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, IR एंड ट्रेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होंगे जिनके पास इससे रिलेटेड एक्सपोजर होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट टोटल 25 ईयर्स से 35 होनी चाहिए। 2 ईयर्स बॉन्ड देना होगा, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड का। सिमिलर कंडीशन है। नेक्स्ट वैकेंसी है IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की। नेक्स्ट वैकेंसी है IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसकी 30 वैकेंसीज है। इसमें BTech और BE मांगी हुई है फॉलोइंग स्ट्रीम्स में: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन MCA, और MSc कंप्यूटर साइंस वाले भी एलिजिबल है। इसमें भी 55% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए ऑल सेमेस्टर में और 50% SC ST OBC के लिए है। एक्सपीरियंस 1 ईयर का मांगा गया है IT सपोर्ट और सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में।
मिनिमम बॉन्ड पीरियड 3 years, प्रोबेशन पीरियड 2 years। इसमें प्रोबेशन पीरियड 2 years का होगा। नेक्स्ट वैकेंसी है IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें 30 वैकेंसी है। इसमें बीटेक, बीई, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इन कम्युनिकेशन और MCA और MSc इन कंप्यूटर साइंस मांगा गया है। इसमें 55% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए और 50% है SC ST OBC वालों के लिए। एक्सपीरियंस इसमें 1 year का मांगा गया है। मिनिमम बॉन्ड पीरियड रहेगा 3 years और प्रोबेशन इसमें 2 years का दिया गया है। अब वैकेंसी आ गई है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसकी 3 वैकेंसीज हैं और इसमें बीटेक और बीई मांगी की है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स इन कम्युनिकेशन और MCA इन कंप्यूटर साइंस। इसमें सिमिलर कंडीशन है कि 55% मार्क्स होने चाहिए ऑल सेमेस्टर में और 50% SC ST OBC वालों के लिए होने चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें मिनिमम 3 years का मांगा गया। ओरेकल, MS SQL, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस ऑपरेशन प्रेफरेबल इन बैंकिंग प्रोजेक्ट, उसमें सर्टिफिकेट मांगा गया माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन SQL सर्वर 7 एंड ओरेकल सर्टिफिकेशन। एज लिमिट 25 से 35 साल, मिनिमम बॉन्ड 2 years का रहेगा और प्रोबेशन 1 year का रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसकी 12 वैकेंसीज हैं। इसमें भी सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो अबव पोस्ट की थी, सिर्फ इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। मिनिमम 3 years का सिस्टम एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रेफरली इन बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में सर्टिफिकेशन मांगा गया है। इन MCSA, रेड हैट, VMware एंड विंडोज में। इन 4th पोस्ट है प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर की, जिसमें 3 वैकेंसीज हैं और इसमें बीटेक और इसमें भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस में चेंज है, एक्सपीरियंस 3 years का मांगा गया। यूनिक्स ओरेकल डेटाबेस ऑपरेशन प्रेफरेबल इन बैंकिंग प्रोजेक्ट्स, हैज नॉलेज ऑफ यूनिक्स एक्स बेस्ड सर्वर सिस्टम सर्टिफिकेशन, एक्स बेस्ड सिस्टम विल बी प्रेफर्ड। मिनिमम बॉन्ड 2 years का रहेगा, प्रोबेशन पीरियड 1 year का रहेगा। आगे देख लेते हैं। 5th वैकेंसी नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, 10 वैकेंसीज हैं। सिमिलर कंडीशन है क्वालिफिकेशन की, मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस मांगा है बैंकिंग प्रोजेक्ट्स में। मिनिमम बॉन्ड पीरियड 2 years का रहेगा, प्रोबेशन पीरियड 1 year का रहेगा। 6th पोस्ट है ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए। ईमेल सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑन बैंकिंग प्रोजेक्ट्स, मिनिमम बॉन्ड पीरियड 2 years एंड प्रोबेशन पीरियड 1 year। कैंडिडेट्स के अगर CGPA और या OGPA में अवार्ड हुए हैं डिग्री, तो उनको परसेंटेज में मार्क्स लिखने होंगे। आगे देख लेते हैं। एज लिमिट आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, जिसमें रेशियो रहेगी 60-40 की, 60 एग्जामिनेशन की और 40 इंटरव्यू की। 50% रहेगा आपका अनरिजर्व्ड और EWS के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स और 45% SC ST OBC के लिए रहेंगे। एग्जामिनेशन का पैटर्न में प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 मार्क्स से 2 मार्क्स ईच होंगे। 60 मिनट्स का पेपर होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो होंगे ऑल ओवर इंडिया होंगे। यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख के अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने से ऑनलाइन ही होगा। अप्लाई करने से पहले अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन रेडी रखिएगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ दिया गया है, इसको आपकी अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखना है। फीस देख लेते हैं। अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 1000 फीस है, फीस बहुत ज़्यादा दी हुई है, और SC ST की 100 फीस है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है www.bankofmaharashtra.in पे जाके करंट टॉपिक्स में जाएंगे और ऑनलाइन एप्लीकेशन को में जाकर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2 की पोस्ट पे जाके आप फॉर्म फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन करेंगे पहला स्टेप, देन फॉर्म फिल करेंगे। अब देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट है 1 सितंबर 2021 और लास्ट डेट है 19 सितंबर 2021। यहाँ पे बोला कि प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है बैंक को, आप अपने पास रख सकते हैं कॉपी, और जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर में साथ लेके जाना। दैट्स ऑल अबाउट द वैकेंसीज issued by Bank of Maharashtra. For more details, you can visit the website or you can check the notification. Thank you so much.